हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम इस ऑडियो वीडियो के थ्रू राजनय का अर्थ, परिभाषाएं और कुछ मिलते जुलते शब्दों से उसका अंतर जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में राजनय या डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग छल कपट, चातुर्य या असत्य व्यवहार के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी शुरू में यही अर्थ लिया जाता था, पर राजनय का ये सही अर्थ बिल्कुल नहीं है। आज का जो टाइम है वो अंतर्राष्ट्रीयता का या वैश्वीकरण का टाइम है, राष्ट्रों के परस्पर निर्भर होने का टाइम है। ऐसे में राजनय है या डिप्लोमेसी ही है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों का संचालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को आसानी से निपटाता है, अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संपूर्ण ताना बाना, बल्कि यह कहा जाए कि राजनयिक व्यवहार और संबंधों पर टिका हुआ है। परंपरावादी विचारधारा के लोग राजनयिक व्यवहार का प्रमुख उद्देश्य अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके एक राज्य के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना मानते थे, और इसके लिए उनका मानना है कि प्रत्येक राज्य अपने राजनयज्ञ या डिप्लोमेट्स अन्य राज्यों को भेजता है। डिप्लोमेट्स हम जानते हैं कि राजनयज्ञ या डिप्लोमेट वह आधिकारिक व्यक्ति होता है जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है। राजनय अनेक संभावित अवसरों पर जब युद्ध हो सकता है, पर राजनय के द्वारा उस युद्ध को रोका जा सकता है और उन विवादों को समझौते या बातचीत के द्वारा भी हल किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो राजनय वस्तुतः विदेश नीति के संचालन का व्यवहारिक तरीका है, जिसे राजनयज्ञों या डिप्लोमेट्स द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। पहले केवल राजदूत या वाणिज्य दूत आदि के क्रियाकलाप ही राजनय की श्रेणी में आते थे, पर वर्तमान समय में स्वयं राष्ट्र के अध्यक्ष, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि जनता और मीडिया की भूमिका भी इम्पोर्टेंट हो गई है, और राजनय में ये सब भी अपनी रोल निभाने लगे हैं, भूमिका निभाने लगे हैं। राज्यों में जो पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिप्लोमेसी का या राजनय का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। और ये भी जानने की बात है कि डिप्लोमेसी के लिए हिंदी भाषा में पहले जहाँ कूटनीति शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब राजनय शब्द को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और राजनय शब्द का प्रयोग डिप्लोमेसी के लिए किया जाता है। राजनय शब्द का अगर हम उसकी व्युत्पत्ति देखें तो इंग्लिश जो इसका ट्रांसलेशन है डिप्लोमेसी, वो यूनानी भाषा के, ग्रीक भाषा के डिप्लाउन, DIPLOUN, डिप्लाउन से उत्पन्न हुआ है, और इसका अर्थ होता है टू फोल्ड, मोड़ना या दोहरा करना। तो पहले उस समय सड़कों पर चलने की अनुमति पत्र दोहरे करके सिल दिए जाते थे, उन्हें डिप्लोमा कहा जाता था। और इसी तरह के अनुमति पत्र या डिप्लोमा या विशेषाधिकार पत्र विदेशियों को भी दिए जाने लगे बाद में, और विदेशी संधि संबंधी कागजों को भी इसी तरह से फोल्ड करके दिया जाने लगा और उन्हें डिप्लोमा कहा जाने लगा। इन कागजातों की संख्या अधिक होने पर इनको एक विशेष जगह पर राज्य के अभिलेखागार में रखा जाने लगा और देखभाल के लिए कर्मचारी वगैरह नियुक्त किए जाने लगे, और उनके इस कार्य को डिप्लोमेटिक बिजनेस कहा जाने लगा। और इस तरह इस कार्य के लिए धीरे धीरे डिप्लोमेसी शब्द प्रयुक्त होने लगा। ये शाब्दिक व्युत्पत्ति थी इसकी, पर सही अर्थ जानने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। वैसे राजनय शब्द को परिभाषित करना बहुत मुश्किल कार्य है, दुरूह कार्य है। इस शब्द का प्रयोग बहुत सारे अर्थों में किया जाता रहा है। कभी इसे विदेश नीति का समानार्थी की तरह प्रयुक्त किया जाता रहा है, कभी इसे संधि वार्ता की प्रक्रिया की तरह यूज किया जाता है, कभी विदेश नीति के क्रियान्वयन में छल कपट के प्रयोग की तरह लिया जाता है। पर सही अर्थ के लिए हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। जैसे वेबस्टर्स न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार राजनय का अर्थ है राज्यों के मध्य संधि वार्ता संचालन का कार्य या कला अथवा ऐसे व्यवहार में कौशल या चतुराई का प्रयोग। एक और परिभाषा,
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, प्रसिद्ध विद्वान निकलसन भी इस परिभाषा को सही मानते हैं। और डिक्शनरी में जो परिभाषा है राजनय की वो है कि राजनय वार्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध है। यह वह तरीका है जिसके द्वारा इन संबंधों को राजदूतों एवं विशेष दूतों द्वारा संभव बनाया जाता है। यह राजनयिकों की कला है। प्रोफेसर क्विंसी राइट ने भी राजनय को परिभाषित किया है और उन्होंने राजनय को दो रूपों में परिभाषित किया है, एक लोकप्रिय अर्थ में और एक विशेष अर्थ में। तो क्विंसी राइट कहते हैं कि लोकप्रिय अर्थ में राजनय का अर्थ है किसी संधि वार्ता या आदान प्रदान में चातुरी, धोखेबाजी एवं कौशल का प्रयोग। और अपने विशेष अर्थ में या उचित अर्थों में यह संधि वार्ता की वह कला है जो युद्ध की संभावनापूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में न्यूनतम लागत से अधिकतम सामूहिक लक्ष्यों की उपलब्धि कर सके। सर अर्नेस्ट सैटो कहते हैं कि राजनय स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के बीच आधिकारिक संबंधों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है। के.एम. पणिक्कर भी डेफिनेशन देते हैं राजनय की और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त राजनय अपने हितों को दूसरे देशों से आगे रखने की कला है। परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं, कोई भी परिभाषा को पूर्णतः उपयुक्त नहीं माना जा सकता, पर फिर भी कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर राजनय या डिप्लोमेसी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संबंधों का संचालन करने वाली गतिविधि है जिसमें प्रत्येक राज्य बुद्धि, कौशल व चातुर्य का प्रयोग कर अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करता है। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ राजनय का अर्थ भी बदलता रहता है, इसलिए परिभाषाएं भी बदलती रहेंगी। पहले से अभी की परिभाषाओं में भी चेंज आया है और आगे भी शायद बदलें। सरल शब्दों में फिर भी अगर राजनय को समझना चाहें तो ये वह कृत्य या वह गतिविधि है जो दूसरे देशों में दूतावासों के द्वारा की जाती है। ये पहले सिर्फ दूतावासों के द्वारा, मतलब राजदूतों और वाणिज्य दूतों के द्वारा जो भी एक्ट किए जाते थे अपने देश के फेवर में या अपने देश के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए, वह राजनय कहलाता था। अब इसमें थोड़ा सा ये चेंज आ गया है कि अब स्वयं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य बड़े दूसरे अधिकारी भी देश को रिप्रेजेंट करने या देश के हितों की रक्षा करने के लिए राजनय में भूमिका निभाने लगे हैं। वे भी यात्राएं करने लगे हैं, वे भी दूसरे देशों के राजनेताओं से संपर्क रखने लगे हैं और इस तरह से राजनय के थोड़ा सा स्वरूप में चेंज आया है। तो पहले ये सिर्फ राजदूतों की एक्टिविटीज थी, अब ये वे सब एक्टिविटीज हैं जो अपने देश की हितों की अभिवृद्धि करने के लिए दूसरे देशों के साथ की जाती हैं। फिर भी इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए जरूरी है कि हम उससे कुछ मिलते जुलते शब्दों से उसका अंतर समझ लें तो और क्लियर होगा। जैसे हम देखते हैं राजनय और विदेश नीति में क्या अंतर है और क्या संबंध है। राजनय को जनरली कई बार विदेश नीति की तरह यूज कर लिया जाता है, पर राजनय विदेश नीति नहीं है, बल्कि ये विदेश नीति का क्रियान्वयन है। ये विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विदेश नीति को संचालित किया जाता है। विदेश नीति तो किसी राष्ट्र की बाहरी मामलों से संबंधित एक नीति होती है, सिद्धांत होते हैं, इसमें उस राष्ट्र के ध्येय होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जबकि राजनय उन उद्देश्यों या ध्येयों की प्राप्ति का साधन होती है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा विदेश नीति युद्ध के अलावा अन्य साधनों से, समझौता वार्ताओं से और भी कई साधनों से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करती है। विदेश नीति का निर्माण, ये भी अंतर है दोनों में कि विदेश नीति का निर्माण राजनेता करते हैं, जबकि राजदूत मतलब राजदूत इसका क्रियान्वयन करते हैं। नीति निर्माताओं द्वारा अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद राज्य के समक्ष इन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रश्न आता है, तब राजनय की आवश्यकता होती है। प्रभावी राजनय विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करता है, उसे सफल बनाता है। विदेश नीति का उद्देश्य सर्वत्र मित्र राज्य बनाना, मैत्रिक संबंधों को प्रगाढ़ करना और शत्रु पक्ष को निर्बल करना और राज्य की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मजबूत करना होता है। और राजनय वार्ता और चतुरता से इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है।
राजनय और विदेश नीति बल्कि एक दूसरे के पूरक ज़्यादा दिखाई देते हैं। दोनों में अंतर है पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि राजनय तो विदेश नीति के अनुसार संचालित होता ही है। विदेश नीति का निर्माण करते समय भी राजदूतों की राय और भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजदूत अपने क्रियाकलापों में, गतिविधियों में स्वतंत्र नहीं होते, वे अपने देश की विदेश नीति का ही अनुसरण करते हैं। पर अधिक कुशल राजदूत कभी कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे विदेश नीति को परिवर्तित करा सकने की क्षमता भी रखते हैं। और वर्तमान समय में तो ये हालत है कि विदेश नीति और राजनय बिल्कुल घुल मिल गए हैं, क्योंकि अब तो प्राय विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह स्वयं ही दूसरे देशों से संपर्क रखते हैं और यात्राएं, सम्मेलन आदि करते हैं। राजनय और कूटनीति में यदि अंतर देखें तो वैसे तो लंबे समय तक डिप्लोमेसी शब्द का हिंदी अर्थ कूटनीति ही लिया जाता रहा था, अर्थात कूट कार्य मतलब गुप्त कार्य, कुटिल कार्य, जैसे धोखाधड़ी, छल कपट, गोपनीय कार्य, षड्यंत्र, जासूसी, विद्रोह वगैरह। हाँ, यह अवश्य कि ऐसे जो कूट उपाय राजनय के हमेशा से अभिन्न अंग रहे हैं, लेकिन राजनय को पूरी तरह से कूटनीति नहीं कहा जा सकता। मैकियावेली और उनकी तरह के अन्य विचारक राज्य हित को नैतिकता से ऊपर मानते हुए कूटनीति को उचित मानते हैं। कौटिल्य का नाम भी हमने सुना है और वो भी कूटनीति को विदेश नीति से बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं और कूटनीतिक उपायों का सहारा लेना बहुत आवश्यक समझते हैं। और प्राचीन समय में, पुराने टाइम में कूट उपायों का, कूटनीति का विशेष महत्व होता भी था, पर फिर भी राजनय को कूटनीति नहीं कहा जा सकता। कूटनीति राजनय का एक भाग हो सकती है, पर संपूर्ण राजनय को कूटनीति का नाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए राजनय और कूटनीति को पर्याय के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून से यदि राजनय का संबंध देखें या अंतर देखें तो वैसे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, एक दूसरे के क्योंकि विपरीत उद्देश्य रखते हैं। क्योंकि राजनय तो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का साधन होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय हितों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को सही तरीके से मेंटेन करना चाहता है और उसको महत्व देता है। पर व्यवहार में राजनय और अंतर्राष्ट्रीय कानून घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों के बीच पारस्परिक विश्वास पैदा किया जाता है, तभी राजनय संभव हो पाता है, तभी राजनयिक अधिकारियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संभव हो पाती हैं, क्योंकि ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहारा लेकर के ही संधि वार्ताओं को सुगम बनाया जाता है। संधि वार्ताओं का इवन स्वरूप भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से सुसंगत रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून राजनय के साधन या सहायक के रूप में दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी धीरे धीरे इन्हीं राजनयिक परंपराओं से ही विकसित हुए हैं कई जगहों पर, और राजनयिक व्यवहार भी सामान्यतः इन परंपराओं का स्रोत होता है। तो कुल मिलाकर के विदेश नीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून से राजनय संबंधित तो है, पर इनमें काफ़ी अंतर है।